ऑयल के करंट प्राइस एक्शन को समझने के लिए प्राइस फिर से 93 लेवल को टेस्ट करेगा कि नहीं, कि प्राइस इस 76 लेवल को ब्रेक करने के बाद नया लो बनाएगा या 65 टेस्ट करेगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम ऑयल के कंप्लीट ट्रेंड को इस बॉटम से टॉप तक इनलेट वेव काउंट के बेस पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अगला मूवमेंट क्या होगा। क्योंकि टेक्निकल दोनों डायरेक्शन बताता है, बुलिश भी और बेरिश भी, लेकिन फंडामेंटल केवल एक डायरेक्शन देता है। ये लो उस समय बना था जब कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय मार्केट क्रैश हुआ, क्योंकि ऑयल की डिमांड नहीं थी, इसलिए ऑयल प्राइस जीरो चले गए। और ये लो हर ब्रोकर में डिफरेंट है, किसी में जीरो किसी में माइनस, लेकिन हम इसी लो से वेव काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट 135 इम्पल्सिव वेव है और इस 5 इम्पल्सिव वेव को हम कैपिटल लेटर ए करेक्टिव वेव बोलेंगे। उसके बाद प्राइस एक करेक्शन करता है जिसे हम रनिंग ट्रायंगल करेक्शन बोलते हैं और इसे हम करेक्टिव वेव भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से एक नई इम्पल्सिव वेव आती है यूक्रेन इन्वेजन के बाद और प्राइस फिर से एक नया हाई बनाता है जिसे हम वेव सी बोलते हैं। तो पहले हमारी वेव ए थी जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद की डिमांड पर बेस्ड थी। उसके बाद एक साइडवे करेक्शन आता है क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद डिमांड तो वापस आ गई थी लेकिन कस्टमर नहीं बढ़े थे, इसलिए ऑयल प्राइस साइडवे करेक्शन करता रहा। लेकिन ये यूक्रेन इन्वेजन की वजह से था क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज थी। और यहाँ पे हमारे फर्स्ट बुलिश ट्रेंड एबीसी करेक्टिव वेव के साथ कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से हमारा एक नया बेरिश ट्रेंड शुरू होता है। इसे हम वेव डब्ल्यू, उसके बाद फ्लैट एबीसी करेक्शन, वेव एक्स और उसके बाद हम वेव वाई में हैं। इसलिए बेरिश ट्रेंड के लिए हम इस टॉप पर फोकस करेंगे और उसके बाद से अपना बेरिश वेव काउंट करेंगे। इस ट्रेंड में हमारा की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 93 लेवल और ये लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में कई बार रिटेस्ट हो चुका है और करंट सपोर्ट है 76। इसलिए प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 65, क्योंकि वेव वाई के लिए डब्ल्यू और एक्स के कंपैरिजन में हमारा प्रोजेक्शन टारगेट है 65। इसलिए इस लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और 65 लेवल जब भी प्राइस रिटेस्ट करे तो आप बाइंग एंट्री ले सकते हैं। और ये एरिया एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। प्राइस नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में रिसेशन होगी। रिसेशन का मतलब ये है कि लोगों की जॉब जाएंगी और मंथली सैलरी नहीं होगी और इसलिए वो खर्चे कम करेंगे और इस वजह से ऑयल प्राइस नीचे आ रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट साधारण व्यक्ति की सोच से मिनिमम 3 महीने आगे चलता है और वो 1 साल आगे तक भी चलता है, इसलिए रिसेशन नेक्स्ट ईयर होगी लेकिन ऑयल प्राइस अभी से नीचे आ रहे हैं। और तब तक रिसेशन को रोकने के लिए रिकवरी पॉलिसी स्टार्ट नहीं हो जाती, फंडामेंटली ऑयल प्राइस बेरिश ही रहेंगे और टेक्निकली हमारे पास 65 सपोर्ट लेवल है। लेकिन बुलिश ट्रेंड के लिए, क्योंकि इस ऑयल को यूएस प्रेसिडेंट बाइडन अपने ऑयल रिज़र्व को सेल कर रहे हैं ताकि ऑयल प्राइस नीचे आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ऑयल रिज़र्व को फिर से भरेंगे और इसके लिए उन्हें ऑयल बाय करना होगा और ये बाइंग इस 65 लेवल के आसपास होगी। इसलिए जैसे ही प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करेगा आप बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्लियर रिजेक्शन का इस बाय जोन में एक क्लियर सिग्नल का इंतज़ार करें। इसलिए 65 हमारा की सपोर्ट जोन है और 93
रजिस्टेंस लेवल। अगर इस लास्ट प्राइस सेक्शन की बात करें, ये लास्ट दो वेव ये पूरी तरह पॉलिटिकल वेज थी। किस तरह सऊदी अरेबिया ऑयल प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा था, और प्राइस ने अभी 65 लेवल टच भी नहीं किया है कि ये पॉलिटिशियन ऑयल प्राइस को बुलिश न्यूज़ के जरिए पुश कर रहे हैं। इसलिए अगर प्राइस इस 76 लेवल को ब्रेक करता है तो आप रिटेस्ट पर फिर से एक एंट्री ले सकते हैं और टारगेट 65 होगा। उससे पहले 38 प्रोजेक्शन 74 भी है, लेकिन प्राइस डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आ रहा है, इसलिए इस लेवल पे बाय करना रिस्की हो सकता है। और एक दूसरा बुलिश कारण ऑयल प्राइस के जो G7 कंट्री रशियन ऑयल पर लगाना चाहती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कंट्रियाँ आपस में एनर्जी वॉर स्टार्ट करेंगी और इसकी वजह से ऑयल प्राइस ऊपर भी जा सकता है और इस कंडीशन में 93 लेवल को ब्रेक करेगा। लेकिन इसके लिए 93 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एज ए बिगनर ट्रेडर या तो आप बीच में एंट्री लेंगे या फिर इस 93 लेवल के क्लियर ब्रेकआउट होने के बाद। लेकिन रशियन ऑयल पर प्राइस कैप इम्प्लीमेंट करने के बाद एनर्जी वार होने की वजह से ऑयल प्राइस इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकते हैं और पॉसिबल है ऑयल प्राइस 150 लेवल तक जाए। इसलिए एज ए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप केवल इन 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर फोकस रखें। सबसे पहले 76, उसके बाद 65 सपोर्ट और 93 रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाला लो हर ब्रोकर में डिफरेंट है। इसलिए इन टॉप और बॉटम को यूज़ करके फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल ड्रा भी करेंगे तो नंबर डिफरेंट ही होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप केवल इस 65 सपोर्ट लेवल पर फोकस रखें और इस डेली टाइम फ्रेम पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर हम ऑयल के मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो हमारा ये सपोर्ट जो $10 के पास में था, ऑयल प्राइस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन मार्केट क्रैश के समय में रिटेस्ट किया था। ये हमारा लास्ट बॉटम था और ये कंप्लीट रीसेट था। उसके बाद इस बुलिश ट्रेंड ने 2 मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। इसलिए ऑयल प्राइस कैप की कंडीशन में अगर नया हाई आता है तो प्राइस फिर से इस 147 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। और लास्ट टाइम जब यूएसए में रिसेशन आई थी, जिसे हम 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, उस समय ऑयल प्राइस कलेप्स हुआ था। इसलिए नेक्स्ट ईयर 2023 में ये चीज़ फिर से रिपीट होने वाली है। इसलिए ऑयल प्राइस फिर से नीचे आ रहा है और जब तक रिसेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, रिसेशन को रोकने के लिए रिकवरी पॉलिसी, जिसे हम QE के नाम से जाते हैं, स्टार्ट नहीं हो जाती, ऑयल प्राइस शायद ही रुकेगा। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम पे ये करंट लेवल 75 एक हमारा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस इससे भी नीचे जाता है तो इससे नीचे केवल एक ही सपोर्ट है, $41। लेकिन प्राइस इस लेवल से रिवर्स होता है तो फिर से इस 107 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे 107 और 75 लेवल हैं और इससे नीचे अगर प्राइस आता है तो ये बाय जोन होगा और यूएस गवर्नमेंट ऑयल रिजर्व को फिल करने के लिए बाय करेगी। और ये ऑयल प्राइस जितना ज़्यादा नीचे जाए, बाइडेन गवर्नमेंट को उतना ही फ़ायदा है। अगर $41 पे वो ऑयल रिजर्व को फिल करते हैं, ये उनके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए एक कंप्लीट बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए
ये तीन लेवल हमारे की सपोर्ट हैं, रजिस्टेंस लेवल हैं, 65, 76 और 93। क्योंकि ये डेली सपोर्ट है और की सपोर्ट लेवल है, लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस इन लॉन्ग टर्म सपोर्ट को एक बार में ब्रेक नहीं करता। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि H1, उस टाइम फ्रेम पे आपको इस बाय जोन में एक बाइंग एंट्री मिल सकती है।